अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो ईसीजी पर जो लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि ईसीजी को हम कोरिलेट करेंगे कि वेक्टर्स के साथ, पावर वेक्टर्स जो हार्ट में बनते हैं उनके साथ, और प्लस एक सेल में जो एक्टिविटीज़ पैदा होती हैं उनके साथ कोरिलेट करेंगे। फिर इसमें ईसीजी में वेव्स, सेगमेंट्स और इंटरवल्स, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो चलें जी, आज हम इसको करते हैं। ये हमारे पास एक जो है बुनियादी जो ईसीजी की वेव है वो आ गई। ये इसको हम जो है वो देखते हैं कि ये पहले ये पी वेव, ये पी और सेगमेंट, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और ये एस टी सेगमेंट, ये टी वेव। इसको हम पहले करते हैं कि जो पावर वेक्टर बनते हैं, ये पी वेव किसके नतीजे में बनती है? पी वेव बनती है जब एट्रियम में डीपोलराइजेशन होती है, तो उस पावर वेक्टर के नतीजे में पी वेव बनती है। तो ये जो एट्रियम में पावर वेक्टर बनेगा उसमें ये जो है ये वेक्टर बनेगा और उसके नतीजे में ये वेव बनेगी। और ये जब करंट जो है वो एवी नोड में से गुजरेगी तो ये आइसो, तो ये उसके नतीजे में क्या होगा कि ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो यहाँ पर ड्रा हो जाएगी। और इसके बाद ये क्यू वेव जो है ये क्या होगा? वेंट्रिकल सेप्टल डीपोलराइजेशन के नतीजे में ये इस वेक्टर के नतीजे में ये वाली वेव बनेगी। अब ये जो है आर वेव और ये एस वेव, ये जो है आर वेव, ये मेजर वेक्टर जो बनता है इसके नतीजे में बनेगी। और ये वाला जो है ये जो बेजल वेक्टर बनता है उसके नतीजे में बनेगी पी वेव। हाँ, ये पी वेव, ये इस वेक्टर के नतीजे में, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन जो है ये इस के नतीजे में, और क्यू वेव जो है ये सेप्टल डीपोलराइजेशन, और ये जो है ये बेजल वेक्टर जो यहाँ पर बनेगा उसके नतीजे में ये वेव जो है ये बन जाती है ये वेव। अब ये जो है एस टी सेगमेंट, ये एस टी सेगमेंट कैसे पैदा होता है कि जब वेंट्रिकल टोटली डीपोलराइज हो जाता है तो उसके नतीजे में दिल हालते सुकून में चला जाता है, साकन हो जाता है। उस
के नतीजे में ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा हो जाती है। तो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन यानी इट मीन्स के उसमें सुई हरकत नहीं करती, तो कोई इलेक्ट्रिकल हरकत नहीं है इसमें आ रही, तो ये आइसो इलेक्ट्रिक। और इसको ये टोटली डीपोलराइज जब हो जाता है हार्ट, उसके नतीजे में ये बनती है ST सेगमेंट, इसको प्लेटोफेज भी कहते हैं। अब हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। तो इसके नतीजे में ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन प्लेटोफेज, और जब ये रीपोलराइजेशन शुरू हो जाती है तो रीपोलराइजेशन के नतीजे में वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन के नतीजे में ये जो है पहले डीपोलराइजेशन और उसके बाद ये रीपोलराइजेशन होगी, ये रीपोलराइजेशन माइनस में, रिपोलराइजेशन चूंकि इधर से बाहर से अंदर की तरफ होती है दूसरी लाइन, ये फिर आगे तीसरी तय, ये सारी डिपोलराइजेशन हो जाती है। तो इसके नतीजे में एक जो वेक्टर यहाँ पर रिपोलराइजेशन का वेक्टर पैदा होता है, वो ये वेक्टर पैदा होता है यहाँ पर, ये और ये नेगेटिव साइन के साथ होता है। उसके नतीजे में ये वाली वेव जो है ये वेव बन जाती है। इस तरह से ये एक कंप्लीट जो है वेक्टर्स के साथ किस तरह से ये वाला जो हिस्सा है पी वेव यहां से शुरू होकर यहां तक, पी वेव जो है ये एट्रियल डिपोलराइजेशन के नतीजे में पी वेव बनेगी। जब करंट एवी नोड में दाखिल हो जाती है तो उसके नतीजे में ये एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन पैदा हो जाएगी, और जब जैसे ही यहां से करंट नीचे गुजरेगी वेंट्रिकल में आएगी तो सेप्टल डिपोलराइजेशन के नतीजे में ये बनेगा वेक्टर। इस वेक्टर के नतीजे में ये वेव बन जाएगी, और ये मेजर वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन ये वेक्टर बनेगा। उसके नतीजे में ये आर वेव बनेगी, और ये एस वेव जो है ये बेजल डिपोलराइजेशन के नतीजे में बनती है। तो जब ये प्लेटो फेज आ जाता है, सारा डिपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाती है, तो ये ST सेगमेंट जो है ये बनता है, और फिर उसके बाद फौरी तौर पर रीपोलराइजेशन शुरू हो जाती है। रीपोलराइजेशन के नतीजे में ये एक जो है वेव वो बनती है। तो डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, इसको हमने पढ़ा था कि एट्रियम में रीपोलराइजेशन होती है, लेकिन जिस वक्त रीपोलराइजेशन का अमल शुरू होता है, सुस्त होता है, तो उसी वक्त ये वेंट्रिकल में पावरफुल डीपोलराइजेशन का अमल शुरू हो जाता है। तो जब ये पावरफुल डीपोलराइजेशन का अमल होता है, रीपोलराइजेशन उसके नीचे छुप जाता है, उसके साय में ये जाहिर नहीं होता। तो उसके बाद जब ये कंप्लीट डीपोलराइज हो जाता है, उसके बाद फिर रीपोलराइजेशन प्लेटो फेज गुजरता है, रीपोलराइजेशन शुरू हो जाती है। तो जब रीपोलराइजेशन शुरू होती है तो ये सारे वेंट्रिकल में एक साथ होती है, तो वो सारा वेक्टर बनके तो एक इस तरह से नेगेटिव पावर वेक्टर बनता है। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है। अब हम इसको देखते हैं कि एक सेल में जो है ये वेंट्रिकल का एक सेल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल,
थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। और इसमें इसमें क्या एक्टिविटीज होती हैं कि जब यहां से सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जैसे ही कैटाइन अंदर दाखिल होते हैं तो यहां से जो पोटेंशियल है ये थ्रेशोल्ड की तरफ बढ़ता है। ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जब ओपन होते हैं तो डीपोलराइजेशन का ये वाला जो अमल है ये यहां तक पहुंच जाता है। तो यहां पहुंचकर क्या होता है कि यहां पर कैल्शियम चैनल जो हैं वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम चैनल ओपन होना शुरू हो जाते हैं तो कैल्शियम अंदर आना शुरू हो जाती है और इसके साथ ही पोटेशियम चैनल जो हैं वो भी ओपन हो जाते हैं। पोटेशियम कैटाइन बाहर जाना शुरू हो जाते हैं और कैल्शियम जो है ये अंदर आना शुरू हो जाती है। तो यहां पर ये कैल्शियम अंदर आना शुरू हो जाती है और पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाती है। वजह उसकी ये है कि पॉजिटिव चार्ज अंदर भी जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज बाहर भी जा रहा है। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज अंदर और बाहर, तो इसमें कोई जो है पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो ये इक्वल जाएगा। तो इस फेज को हम प्लेटो फेज कहेंगे। तो ये इसके साथ अच्छा, जब डीपोलराइजेशन होती है तो यहां से ये जो है डीपोलराइजेशन शुरू हो गई। तो यहां से वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन जो है इसके नतीजे में ये वेव्स बन गई यहां तक। अब ये प्लेटो फेज यहां से शुरू हो गया, ये यहां से प्लेटो फेज शुरू हो गया। तो प्लेटो फेज ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जो है ये लग जाएगी। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर आकर जो कैल्शियम चैनल हैं वो बंद हो जाएंगे। कैल्शियम चैनल जो हैं वो बंद हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल जो हैं वो बहुत ज्यादा खुलना शुरू हो जाएंगे, जिसके नतीजे में पोटेशियम जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी बड़ी तेजी के साथ। तो जब पोटेशियम ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो अंदर चार्ज नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो यहां से ये चार्ज, ये इसके साथ हम इसको रिलेट करेंगे, यहां से ये चार्ज नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और ये रीपोलराइजेशन का अमल जो है वो जारी हो जाएगा। तो यहां तक ये रीपोलराइजेशन हो जाएगी। एक सेल के अंदर जो एक्टिविटी है उसके साथ ये वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का अमल जो है, ये सेल में जो एक्टिविटीज हैं, सेल में पहले सोडियम जो है वो अंदर दाखिल होगी तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो थ्रेशोल्ड की तरफ जाएगा, थ्रेशोल्ड से तेजी के साथ डीपोलराइजेशन होगी और इस दौरान जो ये तीनों वेव्स हैं वो पैदा हो जाएंगी, डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद कैल्शियम चैनल खुलेंगे, कैल्शियम अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगी और पोटेशियम जो है
वो बाहर जाना शुरू हो जाएगी। तो जब कैल्शियम यानी मुस्बत चार्ज अंदर भी आ रहा है, मुस्बत चार्ज बाहर भी जा रहा है, तो इसमें एक्शन पोटेंशियल में कोई तब्दीली नहीं होगी। ये डायरेक्ट लाइन सीधी जाएगी, प्लेटो फेज यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक, ये, और इसके बाद जो है वो कैल्शियम चैनल बंद हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल जो है वो ज्यादा खुल जाएंगे। तो उससे केटाइन बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो अंदर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी। तो ये रीपोलराइजेशन का अमल शुरू हो जाएगा। रीपोलराइजेशन यहां से लेकर तो ये यहां तक, ये रीपोलराइजेशन का अमल जो है इसके साथ आ जाएगा। अब ये एक और बात देखें कि ये